कि राजस्थान सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। मतलब पिछले 4 साल में 4 बार बैठ चुकी है और अभी ये जो सड़क है आप देख रहे हैं पूरी जेसीबी समाज है। पूरे भ्रष्टाचार के आखंड में डूबी हुई सरकार केवल लीपापोती का काम कर रही है। यही चेक कर रहे हैं। तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लोगों को आज कहा है तो उनसे बात करके जेडीए निगम के अधिकारी यहाँ खड़े हैं। ये प्राकृतिक आपदा, कहीं भी एक जगह जब ये केबल कंपनी वालों ने कोई गलती की है तो लाइन पुरानी 50 साल पुरानी, इसलिए बार बार ये मेरा परिवार है विधानसभा क्षेत्र, कहीं छोटा सा भी खड्डा हो तो मेरा पहुंचना मेरा जरूरी है, इसीलिए मैं आया हूँ, कर देंगे काम, कोई दिक्कत नहीं। 3 साल में 5 बार सड़क अंदर घुस गई और अभी 15 दिन पहले जो सड़क घुसी उसमें तो पूरा ट्रक अंदर समा गया। मानसून सत्र करीब आते आते सरकार की पोल भी उन्हीं तरह खुलती है जिस तरह से ये वर्तमान में सड़कों पर हो रहे गड्ढे। आए दिन ऐसी घटनाएं सामने आती है कि बारिश का मौसम सामने आते ही बारिश होने के बाद में आए दिन रास्ते जो रोड है वो धंसती हुई नज़र आती है। और इस वक्त हम मौजूद है विवेक विहार मेट्रो स्टेशन से बिल्कुल पहले, जो कल यहाँ पर ये सड़क है वो धंस गई। इसके अंदर अभी वर्तमान के अंदर इसको ठीक करने के प्रयास किए जा रहे हैं और लगातार तमाम जो इस विषय को देखने वाले अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद हैं और इसको अभी यहाँ पर ठीक किया जा रहा है। वर्तमान की स्थिति को देखते हुए यहाँ पर जो लोग भी एकत्रित हैं जिनसे भी बातचीत करेंगे कि इसका क्या कारण रहा जिसकी वजह से रोड धंस गई। सर, क्या वजह रही जिसकी वजह से रोड धंस गई और अभी इसको सुधार? कि राजस्थान सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। अभी ये अयोध्या पथ के ऊपर अभी 4-5 बार है ना सड़क वो पूरी बैठी है। अभी मतलब पिछले 4 साल में 4 बार बैठ चुकी है और अभी ये जो सड़क है आप देख रहे हैं पूरी जेसीबी समाज है। ये सड़क पूरी टूट चुकी है और कोई बड़ा हादसा हो सकता था। ये मेट्रो लाइन है, इसके नीचे ये हादसा हुआ है और अधिकारी न तो कोई क्वालिटी का गुणवत्ता का काम कर रहे हैं, न किसी भी तरह का कोई क्वालिटी वर्क हो रहा है। पूरा भ्रष्ट तंत्र फैला हुआ है। पूरे भ्रष्टाचार के आखंड में डूबी हुई सरकार केवल लीपापोती का काम कर रही है। लीपापोती के कारण ये आज आप जो नज़ारा देख रहे हैं ये बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। आम जनता परेशान हो रही है। आप देख रहे हैं लजीज से आप पूरा न्यू सांगानेर रोड का ट्रैफिक जाम है और आम व्यापारी परेशान हो रहा है, आम जनता परेशान हो रही है। और यहाँ के जो वो हैं टैक्स देने वाली जनता, यहाँ सरकार को टैक्स जनता देती है और आज जनता इस चीज़ को भुगत रही है। आप ये देखिए कि न कोई ट्रैफिक की व्यवस्था है, वहाँ पे ट्रैफिक मैन नहीं खड़े हुए, वहाँ पे ट्रैफिक के लिए कोई सुव्यवस्था के लिए कोई आदमी नहीं खड़ा हुआ है, पूरा जाम लगा पड़ा है। आप देख सकते हैं और क्या व्यवस्थाएँ हैं। मेरा नाम पवन शर्मा है, वार्ड नंबर 50 से पार्षद हूँ और इस व्यापार मंडल का पूर्व अभी वर्तमान में संरक्षक हूँ और पूर्व अध्यक्ष रहा हूँ। बिल्कुल आप देख सकते हैं स्थिति यहाँ पर आप देख सकते हैं और तमाम चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली है। जिस तरह से आए दिन जैसे ही जो है मानसून सत्र करीब आता है जिसको लेकर जो है ऐसी घटनाएं सामने देखिए, एक बड़ी घटना हो सकती थी। आप देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल मेट्रो लाइन ऊपर से जा रहा है जिसको लेकर बिल्कुल इसके नीचे जो ये जो है सड़क अंदर धंस गई, जिसको लेकर यहाँ पर तकरीबन 50 फीट का ये गड्ढा हो चुका है। और यहाँ पर अभी जो है इसको सुरक्षा के तौर पर दोनों तरफ से जो है यातायात को पूरी तरीके से रोक दिया गया है। और यहाँ पर जाहिर सी बात है इन सारी चीज़ों को देखने के लिए जो यहाँ पर मंत्री हैं प्रताप सिंह खाचरियावास वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं और यहाँ पर जायज़ा ले रहे हैं तमाम चीज़ों का। क्योंकि जैसे ही सूचना की जानकारी मिलने के बाद में यहाँ पर प्रताप सिंह पहुँचे और यहाँ पर देख सकते हैं आप जिस तरह से स्थिति का जाए। मंत्री जी, चलती रोड के ऊपर ये है गड्ढा हो गया है और यहाँ पर जैसे सूचना मिली आप यहाँ पर पहुँचे। जाहिर सी बात है पहुँचना जरूरी भी था, लेकिन आए दिन इसी तरह की घटनाएं सामने आ रही है। यही चेक कर रहे हैं। तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लोगों को आज कहा है तो उनसे बात करके जेडीए निगम के अधिकारी यहाँ खड़े हैं। उनको मैंने कहा कि तो पूरा सर्वे कर लो, कहीं भी पोल हो तो पहले से उसके ठीक कर दो। ये प्राकृतिक आपदा, कहीं भी एक जगह जब ये केबल कंपनी वालों ने कोई गलती की है तो कहीं सीवरेज टूट गई तो उसको ठीक करेंगे। तो इस तरह की घटनाएं हो जाती है, लेकिन भगवान की कृपा है, देखो ना कोई दुर्घटना नहीं हुई। ये बहुत बड़ी बात है, इसको जल्दी ठीक कर देंगे और आगे के लिए ऐसा कुछ कर रहे हैं कि इस पूरी लाइन को चेंज करेंगे क्योंकि लाइन पुरानी 50 साल पुरानी, इसलिए बार बार ये हो रहा है। प्रताप जी, तुरंत ऐसी घटना होने पर आप तुरंत पहुंचते हैं, उस चीज़ का जगह का जायजा भी लेते हैं। इस तरह के कड़े निर्देश भी आपने दिए होंगे यहाँ पर, और कितने दिन में ये बनकर ठीक हो जाएगी? 4-5 दिन का मुझे अधिकारी कह रहे हैं। मैंने अधिकारियों से बात की और ये मानकर चलना ये मेरी ड्यूटी है, मेरी आदत है। खुद ही रोड मास्टर हूँ यार, मंत्री तो अपनी जगह। पहले तो प्रताप सिंह खाचरियावास हूँ, ये मेरा परिवार है विधानसभा क्षेत्र, कहीं छोटा सा भी खड्डा हो तो मेरा पहुँचना मेरा जरूरी है, इसीलिए मैं आया हूँ, कर देंगे काम, कोई दिक्कत नहीं। निगम जेडीए दोनों खड़े हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। आपने आते प्रताप जी
देखा कि नजदीक में मेट्रो पिलर है, तो क्या कुछ निशानी से दिए नहीं, गए? वो मेट्रो पिलर के लिए मेरी बात तो बिल्कुल आप देख सकते हैं यहाँ पर, और ये घटना स्थल पर अभी जो है वर्तमान के अंदर जेडीए भी यहाँ पर मौजूद है और जो है कार्य करने में जुटा हुआ है। लगातार पुख्ता प्रयास किए जा रहे हैं कि अब साथ के अंदर ये भी घटना के होने के बाद में ये भी जायजा लिया जा रहा है कि यहाँ पर आसपास के एरिया के अंदर कौन सी ऐसी जगह है, मुख्य बिंदु है जहाँ पर गलती निकलकर सामने आई है कि इसको सुधारना भी जरूरी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बिल्कुल मेट्रो के नीचे ये घटना हुई है, जिसको लेकर लगातार एक बड़ी घटना हो सकती थी, किसी की भी हानि हो सकती थी, किसी की भी जान जा सकती थी। और वर्तमान के अंदर तमाम अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और साथ के अंदर मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास स्वयं यहाँ पर पहुंचकर जो है जायजा ले रहे हैं कि किस तरह से आप देख सकते हैं, और सारी चीज़ों का जायजा लेकर जो है यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस घटना जो ये सड़क टूटी है इसको ठीक करवाया जाए। और 3 से 4 दिन का समय इसमें लगने की आशंका जताई जा रही है, जिसके बाद में ये पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी और उसके बाद में वापस से जो है यहाँ पर वाहनों का आना जाना फिर से शुरू हो पाएगा। लेकिन देखने वाली बात यह है कि जिस तरह से ये घटना यहाँ पर हुई है, तमाम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं जिनको आने जाने में परेशानी हो रही है, और साथ के अंदर जो यहाँ से यातायात को पूरी तरीके से रोक दिया गया है। दूसरी तरफ से ये घटना होने के कारण से सड़क जो है ढह जाने के कारण से दूसरी तरफ जो है यातायात के अंदर थोड़ी सी लोगों को तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है, परेशानी हो रही है, आने जाने वाले लोगों को परेशानी हो रही है। साथ के अंदर ट्रैफिक भी जो है पूर्ण रूप से सुचारू रूप से नहीं चल पा रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है गाड़ियों का आना जाना ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर रहता है, जिसको लेकर अब जो है उसको ठीक करने के प्रयास किए जा रहे हैं। और साथ के अंदर आने जाने वालों की यहाँ पर भीड़ भी लगी है और आसपास के जितने भी लोग थे वो यहाँ पर एकत्रित हो गए हैं यहाँ इस जगह को जानने के लिए। उन्हीं लोगों से हम बातचीत करेंगे जो लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, उनसे जानेंगे कि जिस तरह की घटनाएं आए दिन इस पर सामने आ रही है तो लोग अपनी प्रतिक्रियाएं रखना चाहते हैं, उसके ऊपर लोग अपनी बात कहना चाहते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है लोगों को आमजन में आने जाने में तकलीफ होती है और यहाँ पर बड़ा हादसा हो सकता था इस वक्त, क्योंकि अमूमन ऐसी घटनाओं के अंदर किसी की भी मौत भी हो सकती थी, कोई भी बड़ी घटना हो सकती थी, कोई गाड़ी अंदर दस सकती थी, लेकिन ऐसी अभी तक कोई जो है घटना नहीं आई है सामने, जिसको लेकर अभी मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास पहुंचे और तमाम जेडीए के अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद है और इसको देख रहे हैं कि इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही है। लोगों से जानेंगे कि उनकी क्या प्रतिक्रिया है, उनको कितनी तकलीफ हो रही है। नमस्कार सर, क्या तकलीफ हो रही है आपको? यहाँ जो ये घटना हुई है इसमें बड़ी हानि भी हो सकती थी, आप कहाँ रहते हैं और क्या कहना चाहेंगे? मैं ये शाम नगर हूँ सर, ये हानि बहुत ज़्यादा। अब देखिए सर, ये ट्रैफिक लोग कितना परेशान हो रहे हैं। अब इन्होंने जैसे इन्होंने कहा है 5 दिन के लिए, 5 दिन के 10 दिन भी लग सकते हैं इसमें, उससे कितना नुकसान होगा, पब्लिक कितनी परेशान हो रही है। ये एक खड्डा नहीं, सामने कई जगह खड्डे हो रखे हैं, तो आप बताइए इसका क्या सोचना। अब मंत्री साहब आगे कह के ये काम तुरंत होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। और कल को कोई नुकसान हो जाता है, किसी को क्या हो जाता है, तो एक आदमी मर जाता है तो उससे परिवार का क्या होता है। आप सोचिए, लंबी चीज़ें ये मेरे कहने से कि ये चीज़ें सोचने वाली बात है। आप हर चीज़ से पूछे, हर यही चीज़ का जवाब है आपको। अब मैं बताऊँ क्या ये है। तो पहले सर यहाँ पर आप भी पहले मौजूद होंगे, यहाँ पर पहले आप आए, तो इस तरह की घटना हुई जिसमें अभी तक कोई चीज़ सामने आई है? सर जी, पहले जो है अपने अयोध्या पथ पे हुआ था जो खड्डा, उसमें ट्रक ही बैठ गया था, वो तो कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। या जैसे मान लो कल यहाँ है कोई सवारी गाड़ी, जैसे मान लो मिनी बस ही बैठी हुई रहती, वो इसी हिसाब से खड्डा है कि वो गाड़ी पूरी बैठती तो वो किसी की भी मैंने घटना तो हो ही सकती थी बुरी तरीके से। ये है, ये काफ़ी बड़ा है, एक बस पूरी आ जाए। हाँ, इतना तो है लगभग है, देखो हो रहा है। हाँ जी सर, मैं यही रहता हूँ। पहले अभी यहीं हुआ था पास में अयोध्या पथ में, उसमें पूरा ही ट्रक बैठ गया था उसके अंदर। ये पुरानी लाइन है, ये हमेशा की हो गई है। आज यहाँ और उसी अयोध्या पथ पे भी वापस दोबारा खड्डा भी हो गया, वहाँ भी हो गया है। जो SBI बैंक है वहाँ पे भी था, जहाँ वो डंपर था डामर का, वो पूरा अंदर चला गया था। ये आज से 15-20 दिन पहले की बात है। इस वक्त घटनास्थल पर बीजेपी नेता अरुण चतुर्वेदी भी जो है जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं कि घटनास्थल पर किसी प्रकार की तो नहीं हुई है। सर, लगातार मामले सामने आ रहे हैं, इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, पहले अयोध्या के वहाँ पर और अब यहाँ पर। देखिए, 4 साल में विकास का कोई काम सिविल लाइन्स में नहीं हुआ। अब होड़ मच रही है कि हम कामों को पूरा करने के लिए, और भ्रष्टाचार इनकी नींव में है। जिस सड़क के ऊपर उसमें 30-40% के माइनस के ऊपर कट के ऊपर सड़कों का निर्माण हो रहा है, उसका प्रमाण यह है कि नीचे सीवरेज को मेंटेन नहीं कर रहे आप, उसके निर्माण की कोई इसको मेंटेन का काम नहीं है, ऊपर सड़क बिछा दी। उसका परिणाम है कि न्यू सांगानेर रोड जैसी प्रमुख सड़क, जिसके ऊपर दिन भर में हज़ारों की संख्या में ट्रैफिक निकलता है, उस सड़क को पूरा धंसना और इतना बड़ा गड्ढा होता है। इसके साथ ही बगल में एक अयोध्या पथ है, जहाँ 3 साल में 5 बार सड़क अंदर घुस गई, और अभी 15 दिन पहले उसका कोई नहीं। लगातार एक के बाद एक घटनाएं हो रही हैं। केवल आज मैं कह सकता हूँ सरकार के मंत्रियों को बात करने की फुर्सत तो है, लेकिन निर्माण की क्वालिटी पर ध्यान नहीं है। पूरी तरह हम कैसे इसमें से अपना कमीशन निकाल सकते हैं कि इसका सीधा प्रमाण इसमें देखने का रहा है। आम आदमी पूरी तरह त्रस्त है।
सिंह खाचरियावास भी यहाँ कर गए, उन्होंने कहा है कि ये लाइन वालों की गलती है जो उन्होंने डाली। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि मंत्री जी, एक तार से आपकी सड़क टूट जाए, और अगर आज मैं केबल की बात बनता हूँ तो केबल की परमिशन भी आपके निगम ने, जेडीए ने दिया है। आपका काम चल रहा है, आपने इसको सीवरेज को काम किया है, उस सीवरेज को मेंटेन करने का काम आपका है। आप जितने भी केबल वाले काम करते हैं उसको ये कहकर के अपनी जिम्मेदारी से आप नहीं बच सकते। आप सरकार में बैठे हो और सबसे बोलने वाले मंत्री हो, और आपकी जिम्मेदारी ये सड़क को देख लीजिए। अयोध्या पथ जो श्यामनगर का प्रमुख स्थान है, आपके विधानसभा क्षेत्र में आता है, उसमें 3 साल में 5 बार, एक नहीं लगभग 30-30 फुट के बड़े गड्ढे हो जाते हैं, ट्रक पूरा का पूरा समा जाता है, उसको मेंटेन नहीं कर पाते। एक बार के बाद दोबारा 5 बार घटनाएं होती हैं। इन सब का जवाब आज जनता जानना चाहती है। 5 दिन का आश्वासन दिया कि 5 दिन के अंदर ये रोड वापस ठीक होगी, और इससे पहले जो है कल रात की घटना है ये, उस समय सबसे अच्छी बात ये रही कि वाहनों का आवक जावक ज़्यादा नहीं रहता, जिसके कारण कोई मानहानि नहीं हुई है। लेकिन बता रहे हैं कि एक युवक गिर भी गया था इसमें। ये तो सौभाग्य की बात है, आपने ठीक कहा, रात का समय था इसलिए जनहानि नहीं हुई। अगर ये दिन में होता तो इसकी क्या स्थिति तो अपन नहीं कर सकते। विषय 5 दिन और मेंटेन का नहीं है। आप 4.5 साल से क्या कर रहे थे, इसका जवाब की बात है। इन सब का मेंटेन और रेगुलर उसकी ऑगमेंटेशन का काम निगम का, जेडीए का पहले से है। उस ऑगमेंटेशन का काम को आपको नियमित करना चाहिए, देखभाल करनी चाहिए। आपके इंजीनियर्स को संभाल काम है, उसकी मॉनिटरिंग आप ठीक से नहीं कर पाए। और ये एक घटना नहीं है, लगातार इस घटना मैंने कहा अयोध्या पथ के ऊपर ही है। उदाहरण दूसरा है, पिछली सरकार के समय केएस फोर्ड के सामने नंदपुरी तक सड़क बनी, उस सड़क में आज तक एक गड्ढा नहीं हुआ पिछले 8 साल में। ये प्रमाण है क्वालिटी का। निकल जगह जगह जिस तरह की सड़कें उस काल में बनी थी उनमें गड्ढा तक मुझे आश्चर्य हो रहा है कि क्वालिटी के इंजीनियर वो बन गए और इसीलिए सर्टिफिकेट दे रहे हैं इन काम को कि इंजीनियरों को गलती नहीं है। अगर ये क्वालिटी की कमी नहीं थी तो इतना बड़ा गड्ढा कैसे हो गया, इसका जवाब मुख्यमंत्री दे रहे हैं। आज भी वो इंजीनियरों की तरफदारी कर रहे हैं, अधिकारियों को, ठेकेदारों का साथ दे रहे हैं, क्योंकि ठेकेदारों के साथ बैठ करके अपनी कहीं जुगलबंदी है, उस जुगलबंदी इंजीनियरों की, उस जुगलबंदी को सिद्ध करने के लिए मंत्री महोदय इस तरह काम कर रहे हैं। तो बिल्कुल बीजेपी नेता यहाँ पर पहुँचे हैं जिन्होंने जगहों का जायजा लिया, और यहाँ पर नगर पार्षद भी मौजूद हैं। राहुल जी, इनसे भी जानेंगे कि क्या कहना चाहेंगे सर। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आज ये इतना बड़ा जो गड्ढा हुआ है, ये पहला गड्ढा नहीं है। इस क्षेत्र में रोज आए दिन ऐसे कार्य हो रहे हैं, और इनका एक सीधा सीधा प्रमाण है कि जितना ये गड्ढा है ना, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जैसे एक फॉर्चूनर के अंदर पूरे विधायक आने वाले थे, इनके इतनी सरकार के इतने लोग आएंगे जो इस पूरी कांग्रेस सरकार इसमें समाने वाली है आने वाले 6 महीने के अंदर अंदर। मैं दूसरी चीज़ यही कहना चाहूँगा कि कोई गुणवत्ता का ध्यान नहीं है। ये पहला गड्ढा नहीं है, जगह जगह इनके गड्ढे हो रखे हैं, और किसी प्रकार का सिविल लाइन्स विधानसभा जो थी उसको सीवरेज लाइन विधानसभा बढ़ा के छोड़ दी इन्होंने 5 साल में। इससे बड़ी बात मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, और जनता सब देख रही है। आने वाले चुनाव में केवल इनकी भ्रष्टाचार जो ये नीतियाँ इनकी, उनका केवल इंतजार कर रही है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाले समय में वापस बनाएगी जनता, क्योंकि जनता देख रही है खुला भ्रष्टाचार है ये। जिस परिवहन को ये पूरा निगल गए, जिस पूरी सरकार को ये सब लूटने में लगे हुए हैं, आपसी लड़ाई में लगे हुए हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि जनता इनको ऐसी मुंह की मार मारेगी कि ये भी याद रखेंगे जीवन में। तो आए दिन ऐसी घटनाएं लगातार सामने आती है, जिसको देखकर तमाम जो आसपास के लोग भी हैं उनको भी आने जाने में तकलीफ होती है, परेशानी का सामना करना पड़ता है, और यातायात तो पूरी तरीके से बाधित हो ही रहा है। ये चीज़ तो देखने वाली बात है। सरकार के ही लोग, ये नुमाइंदे जो अब आपके बीच में पहुंच रहे हैं, जनता के बीच में पहुंच रहे हैं, इसके कितने हद तक जिम्मेदार होते, और अगर परिवार के किसी व्यक्ति की अगर जान चली जाती तो उसके अंदर वो किस हद तक जिम्मेदार होते, और उनको किस तरह से जो है इस बात को लेकर मुआवजा वगैरह प्रोवाइड करते। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब तक कोई बड़ी घटना नहीं हो जाती तब तक सरकार के लोग आकर बातें तो कर देते हैं, लेकिन उस बात को संभालने तक उतनी ही उनकी जिम्मेदारी रहती है जब तक किसी प्रकार की मानहानि ना हो। माफ़ी के अलावा कोई बड़ी बात नहीं होती, और अभी वर्तमान के अंदर इसका काम किया जा रहा है। तकरीबन 4 से 5 दिन का समय लगने की बात कही जा रही है, लेकिन 4-5 दिन के अंदर जो लोगों को तकलीफ होने वाली है, लोगों को समस्याओं का सामना किया जाना है, उसका जिम्मेदार कौन होगा। और अभी लगातार ऐसी घटनाएं आए दिन कहीं ना कहीं से सामने आ रही है। पहले जो हेरिटेज एरिया के अंदर भी सामने आई है, जिसके अंदर एक बड़ी जो है सड़क एक साथ में धंस गई अचानक से, जिसके अंदर एक बाइक सवार युवक है वो भी गिर गया था, लेकिन किसी कारण से बचाया गया, पुलिस ने उनको बचाया, निकाला, और उसके बाद में किसी प्रकार की उसकी भी कोई ऐसी चोट नहीं लगी। लेकिन जाहिर सी बात है, आए दिन ऐसी घटनाएं बारिश के मौसम में सामने आती है, तो उसका जिम्मेदार कौन है। सरकार को पुख्ता इंतजाम करनी चाहिए। जेडीए और ये तमाम जो अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, जिसको हमको कर रहे हैं, तो इसके ऊपर निगरानी रखनी चाहिए कि अगर कहीं इस समय के अंदर अगर कहीं ऐसी घटना होने वाली भी हुई, आपको लग रहा है, तो उसके अंदर किसी भी प्रकार का ये नहीं होना चाहिए कि इसको बाद में कर दिया जाएगा। टालना
तो जो है बड़ी घटना को न्योता देने के बराबर है। और इसी तरह से अब जो प्रताप सिंह मंत्री ने कहा है कि इस पूरी सड़क के ऊपर जायजा लिया जाएगा कि अगर किसी प्रकार से अगर थोड़ा बहुत भी अगर लगता है तो निरीक्षण किया जाएगा। अगर आने वाले समय में इस प्रकार की कोई भी घटना होती है तो उसका जिम्मेदार जो है सरकार होगी या फिर यहाँ होने वाली लोगों को तकलीफ इसका जिम्मेदार कौन होगा, ये भी बड़ा सवाल खड़ा होता है। लेकिन अभी इसका काम किया जा रहा है और पूरी तरह से लोग यहाँ पर एकत्रित हो रहे हैं, इसको देखने के लिए आ गए। जिस तरह से कल ये घटना हुई इसके बाद में सड़क को दोनों तरफ से रोक दिया गया और अभी इसका काम जारी है। मेरे सहयोगी अजय सिंह के साथ मैं दीपक कुमार, नवतेज टीवी, जयपुर। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।